फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर दम दे दिया। लूका 23 बाब 46 आयत। यह खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाला 7वां कलमा था। आइए इस कलमे की तफसील को देखते हैं। मेरा नाम ताबिश काजी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आप उनकी जिंदगी में बरकत का वसीला बन सकें। रोमी दौरे हुकूमत में सलीबी मौत एक लंबा अमल था। लोग कई कई दिन सलीब पर लटके रहते थे। मकसद मुजरिमों को एक पुरतशद्दुद मौत देना होता था ताकि बाकी लोगों के जहनों में इसका खौफ बैठ सके। रोमियों ने यहूदियों की यह इल्तिजा मान रखी थी कि अगर अगला दिन कोई खास दिन हो तो मुजरिमों की टांगें तोड़ दी जाएं ताकि वो जल्द मर जाएं और उस दिन सलीब पर लटके ना रहें। अब क्योंकि अगला दिन सब्बत का दिन था तो उन्होंने उनकी टांगें तोड़ने का कहा, लेकिन यीशु की टांगें ना तोड़ी गईं, इसलिए कि दूसरे लोगों के मुकाबले में जल्द उसकी जान चली गई। जब काम मुकम्मल हो गया तो उसने अपनी रूह खुद खुदा के सुपुर्द कर दी। क्या आपने इस बात पर गौर किया कि खुदावंद की जान निकलने वाली है? वो आदमियों की तरफ देखता है और आदमियों से अपनी आखिरी बात कहता है कि ए तमाम बनी आदम, तमाम हुआ। वो तमाम आदमियों से कहता है कि उन्हें घबराने और खौफ करने की जरूरत नहीं, इसलिए कि उसका काम मुकम्मल है। अब जबकि उसने इंसान से मुखातिब हो लिया तो अपना मुंह अपने बाप की तरफ मोड़ता है। उसने आखिरी अल्फाज इंसान से नहीं बल्कि बाप से कहे कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये अल्फाज ज़बूर 31 उसकी 5 आयत के हैं। मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। ऐ खुदावंद सच्चाई के खुदा, तूने मेरा फिदिया दिया है। यीशु कलाम से इस कदर मामूर था कि अपनी मौत के वक्त भी उसके मुंह से कलाम की बातें निकलती हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने ज़बूर की इस आयत को दोहराया, लेकिन उसके शुरू में ऐ बाप लगाया। खुदावंद यीशु मसीह के इन अल्फाज से हम क्या सीखते हैं? खुदा यीशु का बाप है और खुदा हमारा बाप है। खुदा ने मरियम मगदलीनी से कहा कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं। मसीह यीशु पर ईमान के वसीला से हम सब खुदा के बेटे बेटियां हैं। यह अकीदा गलत है कि खुदा सारी नस्ल इंसानी का बाप है। खुदा सबका बाप नहीं, वरना वो हमें गोद कैसे ले सकता है अगर हम पहले ही से उसकी औलाद हैं। और दूसरा, ये फिदिया के नजरिया का इनकार है। लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। खुदा बेटे बनने की कुवत कैसे दे सकता है अगर सब पहले ही बेटे बेटियां हैं? सच्चाई यह है कि यीशु पर ईमान के वसीला से ही हम खुदा को अपना बाप कह सकते हैं। दूसरी बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि हमारी मुश्किल और दुख की घड़ी में हम बाप कहकर पुकारते हैं। यीशु ने सलीब पर पहला लफ्ज भी बाप कहा, ए बाप इनको मुआफ कर, और आखिरी कलमा में भी बाप को पुकारा, ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। जब आपको किसी को मुआफ करने के लिए कुव्वत चाहिए हो तो बाप को पुकारें, और जब आपको दुखों और तकलीफों को बर्दाश्त करने के लिए मदद की जरूरत हो तो बाप को पुकारें। आपकी असल कुवत अपने बाप के बेटे बनने में ही है। अगली बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि मौत हमें बाप से मिलाती है। जब हमारे दुनिया के काम खत्म हो जाते हैं तो हम अपने बाप के पास वापस जाते हैं। यीशु ने जब अपना काम पूरा कर लिया तो कहा, बाप मैं तेरे पास आता हूं। जैसे एक बच्चा अपनी मां की गोद में भाग कर जाता है जब वो थक जाता है। अगली बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि अगर खुदा हमारा बाप है और हम मरने के बाद अपने बाप के पास वापस जाते हैं तो वो हमें लाजमन कबूल करेगा। हम ऐसी कोई बात नहीं देखते कि हम अपनी रूह खुदा के सुपुर्द कर दें और वो हमें कबूल ना करे। आपको याद है कैसे स्टेफनस ने पत्थर खाते हुए कहा था, ऐ खुदावंद यीशु मेरी रूह को कबूल कर। क्या आसमानी बाप अपने बच्चों को कबूल ना करेगा? आइए देखते हैं हमें क्या करना है। जब आप दर्द की तकलीफ में हो, जब ज़हनी और जिस्मानी दुखों ने आपको घेर रखा हो, दुआ करें, ऐ बाप कहना ना छोड़ें। क्या एक बच्चा जब रास्ते में भटक जाए या कमरे में अकेला हो या अंधेरी रात में हो
तो अपने बाप को नहीं पुकारता? क्या बाप का दिल उसकी आवाज से खिंच नहीं जाता? क्या आप में से कोई है जो खुदा के आगे कभी नहीं रोया? क्या आप में से कोई है जिसने कभी नहीं कहा, ऐ बाप? मेरी आज आपके लिए दुआ है कि खुदा अपनी मोहब्बत आपके दिलों में डाले और आप आज ही कहें कि मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा। आप खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे अगर यही इल्तिजा आपके दिल और होंठों पर होगी। अगला काम जो आपको करना है वो ये है कि अपने आप को ईमान से खुदा के सुपुर्द कर दें। हर सुबह जब आप उठते हैं अपने आप को दिन भर के लिए खुदा की हिफाजत में दें। हर रात जब आप सोते हैं अपने आप को खुदा की हिफाजत में दें। जो अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर देते हैं, खुदा उनको उस तरीके के साथ अजर देता है जो वो जानते भी नहीं होते। अगला काम जो आपको करना है वो ये है कि खुदा की हजूरी को जाती और मुसलसल तौर पर महसूस करें। यीशु ने कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। तू यहां मौजूद है, मैं जानता हूं कि तू यहां है। इस दुख और मुश्किल की घड़ी में, इस खतरे की घड़ी में तू यहां मौजूद है और मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूं। जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को छिपा लेती है, इसी तरह खुदा भी हमें अपनी हिफाजत में ले लेता है जब हम अपने आप को उसके सुपुर्द कर देते हैं। आइए इस बात की खुशी को महसूस करें। हर मुश्किल, दर्द और खतरे में खुदा में रहने वाले सुकून को महसूस करें। हो सकता है कि कमजोरी और बीमारी आप पर हावी हो जाए और बहुत दिनों तक रहे। अपने आप को बाप के सुपुर्द करें। घबराएं मत। घबराना आपकी मदद नहीं करेगा और मुस्तकबिल के बारे में खौफजदा ना हो, यह खौफ भी आपकी मदद नहीं करेगा। अपने आप को उन पाक हाथों में दे दें जिनमें आपके लिए कील ठोंके गए। अपने आप को उस मोहब्बत भरे दिल के हवाले कर दें जिसमें आपके लिए नेजा मारा गया। अगली खुशी इस बात में है जिसके साथ आप खुदा के पास जाएंगे। जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है। जब आप अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर देते हैं, उस खुशी की हदूद का अंदाजा लगाना मुश्किल है। काम मुकम्मल हो चुका है और यह आपने नहीं, मसीह ने किया है। अपने बाप के पास वापस आ जाइए। खुदा आपकी मदद करे। आमीन।